हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात करी थी कि हम फिबोनाची सीरीज को हमने बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया था एज ए इटरेटिव एंड और रिकर्सिव कॉल की भी मदद ली थी। पर इस वीडियो में मैं इस फिबोनाची सीरीज को लॉग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिड्यूस कर दूंगा और हम मदद लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। असल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो मैट्रिक्स है m इंटू एन और n इंटू पी, उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका जो कॉलम यानी कि जो मैट्रिक्स A का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स B के जो रो है वो उसके बराबर होगा, तभी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। पर हमें n तक तो नहीं, अगर हम फिबोनाची सीरीज़ की बात करें तो हमें सिर्फ फर्स्ट टू टर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें अभी हम देखेंगे कि हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी। पर फिर भी हम देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है उसका जो रो है और जो B मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है, यानी कि A11 A12 अप टू A1n, और जो B के जो कॉलम है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एज ए C मैट्रिक्स निकल के आता है। किस तरीके से, जैसे जो मेरा C11 होगा वो A11 A12 और इसी तरीके से AN, और जो B मैट्रिक्स है उसका कॉलम का मल्टीप्लिकेशन और फिर कॉन्जिक्यूटली उसका सम, वो हमारे C मैट्रिक्स निकल के आता है। तो ये तो बात रही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब इस मेथड को हम किस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करी थी। तो सबसे पहले थ्योरी में आ जाते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पे, जो Fn टर्म होता है वो Fn माइनस टर्म और Fn माइनस 2 का सम होता है, ये हमने फिबोनाची में पढ़ा था। और A और B यहाँ पे कांस्टेंट है, हालांकि इनकी वैल्यू फिबोनाची सीरीज़ में 1 होती है। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें एज अ मैट्रिक्स फॉर्म, तो और ये होगा f ऑफ n माइनस 1 और इसको 1 से, तो जो ये मैट्रिक्स निकल के आएगी हमारे पास, थोड़ा क्लियरली अगर देखें तो इस इन दोनों इक्वेशन से जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, जिसमें जो Fn है वो A और B एज अ मैट्रिक्स होगी, A और B और 1 और 0 की, क्योंकि इसके जो कॉफिशिएंट है वो 1 और 0 हैं और ऊपर वाली के A और B हैं। तो जब ये मैट्रिक्स को हम देखेंगे तो ये इस, और फिर जो हमारे पास बेस केस और इनिशियल केस थे फिबोनाची सीरीज़ में, वो F0 इक्वल्स टू 0 था और F1 इक्वल्स टू 1 था और F2 इक्वल्स टू भी 1 था। तो ये तो हमारे इनिशियल केस हो गए। और अगर हम देखें जो F3 और F2 है वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकल के आएगा वो ए बी और 1 0 का मल्टीप्लिकेशन F2 और F1 से होगा। तो इसी तरीके से अगर हम n टर्म की बात करें तो Fn जो हो जाएगा वो A और B अप टू n माइनस टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा, और जो लास्ट टर्म होगा वो F2 और Fn होगा। तो इस तरीके से जो A B और 1 0 का जो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है उसकी जो पावर वो n माइनस 1 होगी, और जब वो F2 और F1 मैट्रिक्स से यानी कि 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एज अ Fn। तो ये हमारी अप्रोच थी कि हम कैसे सॉल्यूशन पे पहुँचे अगर हमारे पास Fn आए तो इसको कोड में देखते हैं कैसे निकाला है हमने। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया है मल्टीप्लाई नाम का, जो दो मैट्रिक्स लेगा 2 इंटू 2 की,
तो और ये जो मैट्रिक्स है ये एथ मैट्रिक्स और बी एथ मैट्रिक्स होगी। इस मल्टीप्लाई फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे पावर फंक्शन में, और जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है वो एज हम थर्ड सी मैट्रिक्स लेंगे जो प्रोडक्ट निकल के आएगी ए और बी का। तो इसमें हमने फॉर लूप लगा दिया है जो हमारी मैट्रिक्स MUL थी, तो इसको हम हर इटरेटिव कॉल में एज अ ज़ीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं, और इसमें इसकी रोज़ और एथ मैट्रिक्स की रोज़ और बीएथ मैट्रिक्स की कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये और उसका सम जो हमने फॉर्मूला में देखा था, और यहाँ पे हम जो एथ मैट्रिक्स है उसको जो MUL यानी कि सी जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आई उसको अपडेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने पावर फंक्शन बना रखा है। ये हमें पावर फंक्शन इसलिए बनाने की ज़रूरत थी, ये हमारा एक अप्रोच थी डिवाइड एंड कॉन्कर की। इसमें हमने अपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहली सब प्रॉब्लम थी कि जो मल्टीप्लाई कैसे होगा दो मैट्रिक्स। पहले हमने एक मल्टीप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल किया और फिर पावर फंक्शन के इस्तेमाल से हम उसकी पावर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इनिशियल मैट्रिक्स को सेटअप करेंगे जो कि 1 1 और 1 0 होगी, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था। और जब n की वैल्यू 1 होगी तो f 0 0 ऑफ और f 1 1 जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी जहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और जो पावर फंक्शन है वो हर इटरेटिव कॉल में, हर रिकर्सिव कॉल में अपनी पावर को हाफ करते जाएगा, ताकि एक बार हमने nth पावर निकाल दी तो हम अगली बार उस nth पावर का हाफ निकालेंगे। और जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो f और f को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि दो सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा। और अगर n की जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो 0 के मतलब n एक और इंटीजर होता है तो वो मल्टीप्लाई करेगा f और m को। तो यहाँ पे अगर जब इवन इंटीजर होता है तो हमारे पास पावर जो आती है वो डायरेक्टली हाफ हो जाती है, और अगर mth इंटीजर होता है यानी कि ऑड इंटीजर होता है तो वो m से मल्टीप्लाई होता है, और रिटर्न में ये वही अपना इनिशियल बेस कंडीशन रिटर्न कर देगा। तो और ये हमारा फिबोनाची का प्रोग्राम है जो हमारी पावर कंडीशन को रन करेगा। इनिशियल कंडीशन में 1 1 जैसा कि हमने जो 2 by 2 की मैट्रिक्स थी फॉर्मूले से निकल के आई थी वो एज ए इनिशियलाइज करी, और बेस कंडीशन में यानी कि जब f0 इक्वल्स टू 0, f1 इक्वल्स टू 1 एंड f2 इक्वल्स टू 2 ये हमारी बेस कंडीशन है। और इसके अलावा जो f जो है वो पावर ऑफ n-1 जैसा कि हमने देखा था, जो हमारी मैट्रिक्स थी 1 1 और 1 0 की, उसकी n-1 पावर को कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको एग्जीक्यूट किया। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अगर मैं 7 का निकालूं तो 21, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। और इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n। तो हमने log ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपना जो फिबोनाची सीरीज है वो सॉल्व करी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।